प्रणाम आचार्य जी। हम्म। बोलो बोलो। मेरा नाम निवृत्ति है और मैं 11 वर्ष की हूँ। मैंने कुछ दिन पहले से आपके कुछ रिकॉर्डेड सेशंस में गीता सुनना शुरू किया है। तो उसमें आपने श्लोक 22 से 39 में एक्सप्लेन तीसरे पक्ष में एक्सप्लेन किया था, जो था वृत्ति और विचार। तो इसमें से मेरा प्रश्न है कि विचार क्या होते हैं और आपने विचारों को मन की दौड़ नाम क्यों दिया? तो मुझे शक्कर अच्छी लगती है। ठीक है, मुझे शक्कर अच्छी लगती है ना। तो मुझे अगर किसी दुकान पर शक्कर दिखेगी तो मैं क्या सोचूंगा? कि मैं शक्कर ले लूं। मैं शक्कर खरीद लूं, है ना। तो वहाँ पर विचार आएगा एक, कि मैं जेब से पैसे निकालता हूँ, दुकानदार को देता हूँ और उससे पैकेट लेता हूँ शक्कर का, है ना। ये विचार हो गया। फिर मैं कहीं गया, किसी का जन्मदिन था, ठीक है, और वो लोग लड्डू बांट रहे थे, और मीठे लड्डू, शक्कर वाले लड्डू जैसे होते हैं। और लड्डू गिने चुने थे, मुझे लड्डू नहीं मिला। लोग ज़्यादा आ गए थे, लड्डू थोड़े से थे, तो लड्डू मुझे मिला नहीं, है ना। तो मेरे अब क्या विचार आएगा? मान लो जो लड्डू बांट रहा था उसको लेके मेरे मन में अब क्या विचार आएगा? कि इसने मुझे जानबूझकर लड्डू नहीं दिया। लड्डू नहीं दिया, ये लोग गंदे हैं, अगली बार बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा, अपने जन्मदिन में इनको नहीं बुलाऊंगा, है ना। ये विचार कितना ज़्यादा अलग है इस विचार से कि मैं जेब से पैसे निकालता हूँ, शक्कर खरीद लेता हूँ। ये दोनों अलग अलग है ना विचार, एकदम अलग अलग है ना विचार। लेकिन दोनों के पीछे क्या बात है? शक्कर मुझे शक्कर पस, पसंद है। हाँ। और ये जो शक्कर का पसंद होना ही मैंने चुना नहीं। शायद मेरी बॉडी ऐसी है, मेरे जीन्स ऐसे हैं, या बचपन में मुझे शक्कर इतनी चखाई गई है, तो मेरे अनुभव ऐसे हैं कि अभी मेरे अंदर एक टेंडेंसी आ गई है शक्कर की ओर भागने की, ठीक है। तो ये कहलाती है वृत्ति, टेंडेंसी। और ये वृत्ति अलग अलग जगहों, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग विचार बनकर सामने आती है। दुकान में वो ये विचार बनेगी कि मैं खरीद लेता हूँ। लड्डू नहीं मिला तो ये विचार बनेगी कि दोस्त धोखेबाज है। मैं कहीं पर गया और मैंने अपनी जो ब्लड शुगर होती है वो टेस्ट कराई और वो ज़्यादा आ गई, तो तुरंत मुझे क्या विचार आएगा? ये मुझे मीठा कम करना होगा, शुगर। ओ भगवान, ये कितना गलत हो गया, मीठा छूट जाएगा। तो डर आ गया ना भीतर। तो वही वृत्ति थी, वो दुकान में क्या बनी थी? कि मैं चीनी ले लूं। तो इसको क्या बोले? मैं चीनी ले लूं जल्दी से। इसको कौन सी क्या बोले, किस तरीके का भाव है? वृत्ति। ग्रीड बोल सकते हैं, लालच। तो लालच बन गया। मुझे शक्कर चाहिए, ये चीज़ दुकान में लालच बन गई। और मुझे शक्कर चाहिए, ये चीज़ वो बर्थडे पार्टी में क्या बन गई? आ, मुझे क्या आया था? मुझे लड्डू नहीं मिला तो मुझे क्या आया था? गुस्सा, क्रोध। है ना। तो यही बात देखो, क्रोध का विचार बन गई। और जब वो मेरी रिपोर्ट आई, रक्त शर्करा आपकी बढ़ी हुई है, फास्टिंग भी 180 है, तो अब कौन सा विचार आ गया? डर का। डर का। तो ये सब अलग अलग लगेंगे ना। कोई नहीं बोलेगा कि अरे देखो, लालच और डर और एंगर एक ही बात होते हैं, लेकिन ये सब एक ही बात होते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? हमारे भीतर वृत्तियाँ होती हैं। जितने विचार होते हैं,
वो सब वृत्तियों से आते हैं। वृत्ति माने टेंडेंसी, विचार माने थॉट। सारे थॉट्स अंडरलाइंग पहले से ही अंदर बैठी हुई वृत्तियों से आते हैं, पर हमको लगता है कि थॉट तो ओरिजिनल है। थॉट ओरिजिनल नहीं होता, वो बॉडी द्वारा डिक्टेटेड होता है। डिक्टेशन कभी कराते हैं स्कूल में आपको मैम वगैरह? डिक्टेशन, हाँ, कि लिखिए, डिक्टेशन दिया जा रहा है, हाँ। तो समझ लो एक मैम अंदर बैठी हुई है, उसका नाम है वृत्ति, और वो डिक्टेशन देती रहती है, उससे अलग अलग तरीके के थॉट्स पैदा होते हैं। सारे थॉट्स एकदम एक भीतर जो मदर मैम बैठी हुई है ना, उससे वो आते हैं। अभी जब और बड़े हो जाओगे तो और बताऊंगा इसमें कि फंडामेंटल टेंडेंसी कौन सी होती है। अभी तो हमने टेंडेंसी क्या ली थी, किस टेंडेंसी की बात करी हमने? हाँ, कौन सी, क्या थी टेंडेंसी मेरी, कि मुझे क्या अच्छा लगता है? मीठा। मीठा। तो अभी तो ये टेंडेंसी थी कि मुझे मीठा अच्छा लगता है, ठीक है। एक इसके पीछे की भी टेंडेंसी होती है, वो अभी आप कुछ महीने और जब सुन लोगे फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो हमारे भीतर ना इस तरह की पहले से गहरी, मोटे तौर पे कह लो, आदतें बैठी होती हैं। क्या बैठी होती हैं? आदतें। और वही आदतें अलग अलग तरीके के थॉट्स बनकर सामने आती हैं। एक सिचुएशन में वो फियर का थॉट बनेगी, एक सिचुएशन में वो एंगर का थॉट बनेगी, एक सिचुएशन में वो लालच माने ग्रीड बनेगी। तो अलग अलग स्थितियों में वृत्ति अलग अलग विचार बनकर आ जाती है ना। तो हमें क्या करना है इसमें से, हमारे लिए फिर सीख क्या है? हमें ये करना है कि जब भी हमें कोई चीज़ आ रही हो थॉट में, हम बोलते हैं ना आई एम थिंकिंग समथिंग, मैं कुछ सोच रही हूँ, तो उसमें ये सोचना है कि मैं जो सोच रही हूँ उसके पीछे मैं सचमुच चाहती क्या हूँ। उससे हमें वृत्ति का पता चल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वो जो दुकान है वहाँ पर सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास पैसे और होते तो, मेरे पास पैसे और होने चाहिए, और वो मेरी फ्रेंड है उसको तो ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती। मैं ये सब सोच रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं, मेरी फ्रेंड को ज़्यादा पॉकेट मनी देते हैं, मुझे कम देते हैं। ये सब मैं सोच ही क्यों रही हूँ बताओ? शॉप पे खड़े होकर क्यों सोच रही हूँ मैं पैसे के बारे में? फिर मैंने उसमें कंपैरिजन, तुलना करना शुरू कर दिया कि मेरी फ्रेंड को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मुझे कम पैसे मिलते हैं। सब मैं क्यों सोच रही हूँ? क्योंकि मुझे चीनी लेनी है। क्योंकि मुझे चीनी लेनी है। और मुझे चीनी क्यों लेनी है? क्योंकि मुझे चीनी पसंद है। क्योंकि मुझे चीनी पसंद है। तो देखो, अब ये कितनी दूर का थॉट है कि मेरे पेरेंट्स गंदे हैं, मुझे पैसे कम देते हैं। लेकिन उस थॉट के अंदर जब जाओ तो पता चलता है कि वो थॉट मुझे सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तो मीठे की आदत में हूं। तो मीठे की आदत के कारण मुझे मजबूर होकर सोचना पड़ रहा है कि अरे वो दूसरी लड़की है, उसका नाम रुचि है, रुचि के पास ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम पैसे हैं, तो मेरे पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं, मुझे उतने पैसे नहीं देते। कितनी दूर बात चली गई। लेकिन बात कितनी छोटी सी थी। छोटी सी बात क्या थी? कि मुझे मीठा पसंद है। मुझे मीठा पसंद है। तो वैसे ही जो भी थॉट्स आए तुम्हें, उसमें पूछा करो इस थॉट के पीछे क्या है। बहुत मज़ा आता है। और ये मत सोचना कि अभी छोटे हो तो अभी टू अर्ली है, नहीं। जो अभी छोटा है उसको कुछ एडवांटेज भी है, वो ज़्यादा खुल के सोच सकता है। तो आप खुल कर सोचो इसमें। कोई भी थॉट आए तो जल्दी से उस थॉट को फॉलो नहीं करना है, सोचना है कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे क्या है, ठीक है। तो विचार के द्वारा वृत्ति का पता चलता है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ टेंडेंसीज। और कोई तरीका नहीं, क्योंकि वृत्ति दिखाई तो दे नहीं सकती। वृत्ति किसी एक्सरे वगैरह में नहीं आएगी। आपका एक्सरे पूरी बॉडी का कर लिया जाए ना, वृत्ति वगैरह नहीं दिखनी। तो वृत्ति कैसे पता चले, वो टेंडेंसी कैसे पता चले? थॉट तो पता चलते हैं ना, क्योंकि थॉट लैंग्वेज में होते हैं। तो थॉट पता चलते हैं। आप थॉट को लिख भी देते हो, थॉट आता ही लैंग्वेज में है, तो उसको फिर लिखा जा सकता है लैंग्वेज में ऐसे। तो थॉट को ही पकड़ के और थॉट को ही देख के, ये थॉट कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे क्या है, हमें हमारी टेंडेंसी पता चल जाती है। उससे क्या फ़ायदा होता है? जब पता चल जाता है ना कि मैंने इतनी बड़ी बात सोच ली कि पेरेंट्स गंदे हैं, और उसके पीछे इतनी छोटी सी बात थी कि मुझे तो मीठा पसंद है, तो बहुत हंसी आती है, तो जोक मिल जाता है। तो ये हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी हंसी आती रहे।
जैसे ही आप अपने थॉट्स को देखोगे, एक के बाद एक जोक्स पता चलते हैं कि इतनी बड़ी बात चल रही थी, ये चल रहा था, वो चल रहा था, उसके पीछे क्या थी, एक इतनी सी बात, एकदम छोटू सी बात, और फिर ऐसे ऐसे हंसो ज़ोर से। तो ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है ताकि हमें बार बार हंसने को मिले। ठीक है, चलो, धन्यवाद आचार्य जी। वेलकम।